नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे जे.एंड.के इंडिया के बारे में। जे.एंड.के इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर को बिलोंग करती है। ऐसे में ये कंपनी एफआईज और डीआईज का फेवरेट कंपनी है। आप कह सकते हैं कि अभी ये कंपनी लगभग 5 दिनों में ही आप कह सकते हैं कि लगभग 35% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। इस स्टॉक में देखा जाए तो 2 दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय का ये कंपनी फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकती है, लेकिन हाँ, ऐसे में टॉप से ये कंपनी आज भी डाउन है। बहुत सारे इस स्टॉक में फंसे हैं, तो क्या अभी उनको क्या करना चाहिए, जिस रिलेटेड में बात करूंगा। इस स्टॉक को क्या अभी अपने को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, फ्यूचर की मल्टी बैगर अगर कोई कंपनी बन रही है, एफआईज और डीआईज का अगर कोई कंपनी फेवरेट है तो जाहिर सी बात है अपने को बाई करना चाहिए। तो हालांकि मेरा किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव भी होता है। तो इन चीज़ों को भी नोट करना, जिसको मैं कवर करूंगा। हम आ गए जे.एंड.के इंडिया के ऊपर। जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन अपर सर्किट लगते हुए दिखा। इस स्टॉक में लगभग 10% का 5 दिन के चार्ट को देखें तो लगभग 35% का अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दिया। एक और एक दो आपको अपर सर्किट देखने को मिल जाए। एक महीने के चार्ट को देखें तो 18 से 20% कंपनी मतलब कि तेजी दिखाएगी। हालांकि 6 महीने के चार्ट को देखें तो आज भी ये कंपनी लगभग 40% के ऊपर डाउन हुई है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि 45% के आसपास ये कंपनी ऑलमोस्ट डाउन होते हुए दिख रही है। एक साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 42%। 5 साल में भी देखें तो जस्ट ये कंपनी अभी भी मार्केट में आई हुई, फिर भी जो है कि 50% के आसपास आज भी कंपनी डाउन 55% देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में दोस्तों, जो सबसे बड़ा मतलब कि फेवरेबल वाली बात है, आप कह सकते हैं कि एफआईज और डीआईज इस कंपनी में मतलब कि उन्होंने होल्डिंग्स को एज इट इज़ रखा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव वे में आप चाहे तो ले सकते हैं। 59 के 60 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। डिविडेंड भी कंपनी कुछ देती है, क्योंकि जस्ट अभी भी कंपनी आई हुई है। आई कब थी दोस्तों, तो 2024 मतलब लमसम आप कह सकते हैं कि एक साल पूरी तरह से देखने को नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि आज के दिन जो मतलब कि आज के दिन क्या इस स्टॉक में जो शॉर्ट टाइम में अपने को 35% की तेजी देखने को मिल रही है। इसमें सिर्फ 1 लाख सवा लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, मतलब एक तरफा बायर देखने को मिलते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैप देखेंगे तो 625 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें 50% माल डिलीवरी में, तो अपर सर्किट में ये सब कंसिडर नहीं किया जाता है। हालांकि दोस्तों, रिसेंट में 264 रुपये का कंपनी ने लो भी लगाया था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लगभग 900 रुपये की कंपनी 264 रुपये की प्राइस तक भी आई थी। इसके अगर आप मार्केट कैप को देखिए तो सिर्फ 2200 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाए। क्या कुछ अनाउंसमेंट है, तो जैसा कि कुछ भी अनाउंसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखा है तो फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड, मशीन रिन्यूएबल से रिलेटेड जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे इस स्टॉक में फंसे हैं। 55% कंपनी आज भी डाउन है। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का जो मेनली काम है दोस्तों ईपीसी से रिलेटेड, जो कि इंजीनियरिंग प्रोसेसमेंट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कि आपको काम देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी सोल्यूशन इन रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं जो कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिलता है, मेजर प्रोजेक्ट जो है कमीशनिंग एंड क्रूड हीटर से रिलेटेड देखने को मिलेगा, कमीशनिंग एंड मेथोनॉल से रिलेटेड देखने को मिलेगा, IOCL से देखने को मिलेगा। मतलब देखा है तो कुछ न्यू प्रोडक्ट लाइंस भी कंपनी को देखने को मिल जाए कि सोलार ईपीसी से रिलेटेड कंपनी ने अभी रिसेंट में एनर्जी सेक्टर में जिस टाइप से मतलब कि क्रैकिंग जो कि देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से देखा है तो स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि इसी कारण यहाँ पे अगर इनके कस्टमर को देखेंगे दोस्तों, जो क्लाइंट बेस है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा और नुमालीगढ़ जो कि रिफाइनरी देखने को, मतलब एक ऑयल सेक्टर वाली कंपनी है जिनको कि रिन्यूएबल एनर्जी की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो कि रिप्लेसमेंट करने रहेंगे, जिसके कारण इस स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूई में भी इन कंपनी का मतलब कि इसका ट्रायल्स देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस स्टॉक में डेट की अगर मैं बात करूँ, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं प्रमोटर ने, या अगर मैं एफआईज डीआईज की बात करूँ क्यों होल्डिंग्स किया, क्यों फेवरेट है, तो यहाँ पे जिस सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है, यहाँ पे एक हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, हाई पैसे की ज़रूरत होती है, जिसके बाद देखा जाए तो फिर भी मतलब कि उन्होंने होल्डिंग्स रखा है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। 68% का स्टेक प्रमोटर के पास है, और आरओई भी कंपनी का बेस्ट ही देखने को मिलता है अभी के हिसाब से। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनके जो मतलब कंप्यूटर देखेंगे उसको, तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंप्यूटर है, इसमें कुछ भी प्लेस देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो हालांकि कंपनी का बिजनेस मतलब ईयर ऑन बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कुछ इतना खास नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे कुछ भी हो देखा है। फिर भी ईयरली इनकी रिजल्ट को देखेंगे तो अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कंपनी का बेस्ट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कंपनी का डाउन होते हुए दिखा है। रिटर्न इक्विटी बेस्ट है। हाँ, यहाँ पे इनके ऊपर डेट नहीं है दोस्तों, ये सबसे पॉजिटिव है। डेट को कंपनी ने कम भी किया है। इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा अभी इस समय मेरे पॉइंट से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है दोस्तों, प्रमोटर किसी भी स्टॉक मतलब कि उन्होंने इस क्वार्टर में कुछ सेलिंग किया है। हालांकि डीआईएस की बात करें और एफआईएस की बात करें, ऐसा नहीं कि उन्होंने सेलिंग नहीं किया, लेकिन 90 दिनों के बाद भी लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 9 महीने से उन्होंने होल्डिंग्स को रखा है। होल्डिंग को दोस्तों उन्होंने बचाए रखा है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव है। हालांकि पब्लिक भी इंटरेस्टेड है, तो आप कह सकते हैं पब्लिक ने भी 10.5% का स्टेक ऑन किया है।
तो इस स्टॉक में अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों देखिए एफआईज और डीआईएस प्लस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो ये सारी चीज़ों की एक पॉजिटिव है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में कंपनी मल्टी बैगर बनेगी, तो आप चाहे तो बाई करें। बाकी इस तेज़ी को देख करके अगर आप बाई करेंगे दोस्तों, तो हो सकता है कि प्रमोटर्स और एफआईज डीआईएस की अगर मैं बात करूँ, तो वो जो है कि इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। तो हो सकता है कि जैसे ही स्टॉक ऊपर जाए फिर जो कि एग्जिट कर जाए, तो आप जो है कि फंस जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को तेज़ी को देख करके अपने को नहीं जाना है। कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं, कंपनी का बिजनेस कैसा है, अगर आपको अच्छा लगता है, फ्यूचर में ग्रोथ है, तो आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। गिरावट होती है तो ये कंपनी किसी भी डायरेक्शन में जाएगी दोस्तों, फिर मतलब कि क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे एफआईज भी एक डिसेंट है और डीआईएस भी डिसेंट देखने को मिलते हैं। तो इन हिसाब से मतलब कि अपने को बच के रहना है दोस्तों। मतलब कि क्या है कि देखिए वो भी अभी लॉस में ही है, तो गिरावट होगी जब फिर पंप इन डंप वाला खेल चलेगा, तो मतलब उसमें फंस भी सकते हैं। तो हालांकि एफआईज और डीआईएस को देख करके अपने को होल्डिंग्स बाई नहीं करना है, सेलिंग नहीं करना है। आपको अपना जो भी एनालाइज करना है अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन मत लेना। थैंक यू दोस्तों।